मामला सामने आया है जस्टिस जावेद इकबाल की तरफ से कि 4000 पाकिस्तानियों को परवेज़ मुशर्रफ के दौर में अमेरिका के हवाले किया गया था और डॉलरों के एवज उन्हें बेचा गया। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि उस दौर में अगर ऐसा हुआ है तो उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया? तो पाकिस्तान के जो शहरी थे किस कानून के तहत उनके हवाले किया गया? तो क्या इससे पाक फौज की बदनामी नहीं हुई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आपने आपकी बात सही है कि ये बड़ी खबर है। खैर, आइडिया तो पहले था कि जनरल मुशर्रफ ने अपनी किताब में भी लिखा था कि कुछ ऐसे पाकिस्तानी हैं जो कि अमेरिका को दरकार थे दहशतगर्दी के हवाले से, और उन लोगों को हैंड ओवर किया गया और फिर उसके पैसे भी लिए। मैं समझता हूँ इस पे पूछ कुछ होनी चाहिए कि जनाब वो कौन कौन लोग थे, ये तमाम डिटेल जो ये सामने आनी चाहिए। दरअसल मैं समझता हूँ कि जस्टिस जावेद इकबाल साहब की जो रिपोर्ट है मिसिंग पर्सनों की, ये भी मंजूरी पे आनी चाहिए ताकि हकाइक जो है सामने आए। लेकिन एक बात है कि देखें, बलूचिस्तान के हवाले से उस कहा जाता था कि तकरीबन 10-12 हजार लोग जो है वो मिसिंग है। लेकिन जब हकाइक सामने आए, इसी कमीशन ने जब इन्वेस्टिगेट किया तो पता लगा 800-900 से ज्यादा जेन्युइन मिसिंग पर्सन नहीं थे, क्योंकि जिनको मिसिंग पर्सन कहा जा रहा था उनमें मेजॉरिटी वो थी जो कि पहाड़ों पे चले गए थे मिलिटेंट ग्रुप्स के साथ बलूचिस्तान में रियासत के खिलाफ जिन्होंने हथियार उठाए, या बड़ी तादाद में लोग अफगानिस्तान चले गए जहां पे वो उन्होंने ट्रेनिंग कैंप्स में ट्रेनिंग हासिल की, और फिर कुछ लोग थे जो मुल्क छोड़ के वैसे फरार हो गए, या बड़ी कुछ ऐसे लोग थे जो कि मारे भी गए वो जंग में। तो ये मिसिंग, इसी तरह अभी फाटा के हवाले से भी यही बात की जाती है कि हाँ, जितनी 15 साल है इसमें जरूर मिसिंग पर्सन का एलिमेंट है। लेकिन फिर बात वही है कि ये इस तरह की जंगी हालात होना नहीं चाहिए ऐसे हालात में। लेकिन जहां जहां भी इस किस्म के ये दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हुई, जिन जिन ममालिक में इस किस्म के वाकयात भी हुए जो कि अब अफसोसनाक है, होने नहीं चाहिए थे। लेकिन हम यही कहते हैं, इसका हल एक ही है जो हमेशा मैं कहता हूँ कि आइंदा से कभी हम किसी और की जंग न लड़े। हम आइंदा और के इंटरेस्ट के पाकिस्तान के इंटरेस्ट देखें और हमेशा वो काम करें कि पाकिस्तान के इंटरेस्ट में हो। यही वजह है कि अब यमन में जब जंग का वक्त आया है, 2 साल पहले तो हमारी पार्लियामेंट ने कहा कि हम अपनी फौज वहां पे नहीं भेजेंगे क्योंकि ये हमारा काम नहीं है और हमारे इंटरेस्ट में नहीं है। तो ये अब जब पाकिस्तान में हालात अल्लाह की मेहरबानी से बहुत तेजी से मामूल की तरफ आ रहे हैं, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग काफी हद तक मैं समझता हूँ अब हमने जीत ली है, और अभी कंसोलिडेशन फेज है। हर शहर में, बड़े छोटे शहर में ऑपरेशन रद्दुल फसाद चल रहा है, जिसका मकसद यह है कि जो जो बाकियात है दहशतगर्दों की, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए ताकि बिल्कुल 100% हम इस मसले को हमेशा के लिए खत्म कर दें। तो ये मिसिंग पर्सन एक अनफॉर्चुनेट फिनोमेना है जो कि इस किस्म की जो जंगें होती हैं उनमें फिर वो फिनोमेना पेश आ जाता है। यकीनन तकलीफदेह है, कोई नहीं चाहता। जिस तरह आपको पता है कि पाकिस्तान में एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स के भी वाकयात होते हैं, बिल्कुल गलत है, ये चीज नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर ऐसे वाकयात हुए हैं, ये पिछले चंद सालों में अभी भी हो रहे हैं, कहीं ना कहीं खबर आ जाती है। बिल्कुल ब्रिगेडियर साहब, बिल्कुल इन वाकयात को रोकना चाहिए।